साई राम। सैरा मैम। आज हम अपनी क्लास में मैथिली शरण गुप्त द्वारा मनुष्यता कविता का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने सभी से निवेदन किया था, सभी पढ़कर आएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़कर आए होंगे। कितने बच्चे पढ़कर आए हैं? हाथ खड़ा कीजिए या चैट बॉक्स में बताइएगा। यस, गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, गुड। देखिए, पढ़कर आते हैं तो आसानी से और जल्दी समझ आता है, और जहां समझ नहीं आया है वो पूछ सकते हैं, वहां चर्चा हो सकती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस कविता की। और कविता को समझने से पहले हम कवि के बारे में जानेंगे। कोई प्रकाश डालेगा कवि के व्यक्तित्व और कृतित्व पर थोड़ा सा? ओके, चारू इज रेडी, पहले हाथ उठाया। ठीक है चारू, प्लीज स्टार्ट। मैम, पूरी एक्सप्लेनेशन से पहले कवि का पूरा बोलना है कि फिर पूरी व्याख्या करूं एक साथ? के बारे में बताइए, पहले कवि के बारे में बताइए। यस मैम। जिसे सभी जान सकें रचनाकार कौन है और उनके काव्य की क्या विशेषताएं हैं। यस। यस मैम। कविकार का नाम मैथिली शरण गुप्त है। उनका जन्म 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में हुआ। मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। गुप्त जी राम भक्त कवि थे। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथवध इत्यादि। गुप्त जी के पिता सेठ रामशरण दास भी कवि थे और उनके छोटे भाई सिया रामशरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। गुड, वेरी गुड। तो सबसे खास बात हमने क्या जानी? मैथिली शरण गुप्त कौन थे? राष्ट्र कवि की उपाधि से उन्हें अलंकृत किया गया। ठीक है, तो आज हम राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात जिस कवि को जानते हैं वे हैं क्लियर। और मैथिली शरण गुप्त जी की के भाई की कौन सी रचना आपने पढ़ी थी पहले? एक फूल की चाह। रचनाकार कौन थे? सियाराम शरण गुप्त। क्लियर, ओके। तो आज हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता मनुष्यता को जानेंगे। ठीक है, ओके। चालू चालू, आप शुरू करना चाहते हो? ओके, बताइए। मैम रम्या। मैम विशुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया है, मतलब? हाँ, खड़ी बोली का मतलब होता है जो वो भी विशुद्ध, विशुद्ध माने शुद्ध रूप में, अर्थात हिंदी के परिष्कृत रूप को, हिंदी का परिष्कृत रूप। ठीक है, आप देखेंगे अभी जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कवि ने संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है। आप ऐसे भी कह सकते हैं तत्सम बाहुल्य शब्दावली। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से संस्कृत के शब्द। ठीक है, तो यह कविता संस्कृत शब्दों के बाहुल्य से पूर्ण है, विशुद्ध खड़ी बोली है और हिंदी का परिमार्जित रूप है। ठीक है, आरंभ करें। और जो शब्द समझ में नहीं आए बीच में मत पूछिएगा, क्योंकि फिर वो ब्रेक होता है। आप लिखते जाइएगा
एक काव्यांश पूरा हो जाएगा, फिर उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, प्लीज स्टार्ट। मनुष्यता, इस पाठ का नाम मनुष्यता है। इसका अर्थ है मानवता यानी इंसानियत। इस कविता में उन्होंने मानवीय गुणों की स्थापना को महत्व दिया है। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य मानते हैं। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस दुनिया से गमन करने जाने के बावजूद औरों की यादों में बना रहे। आखिर क्या है वे गुण, इस पाठ में हम यह समझेंगे। पहली पंक्ति कुछ इस प्रकार है। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु में वृथा मेरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति का आशय यह है कि इस बात को समझ लो या विचार लो कि यह शरीर जो मरणशील है, क्योंकि मृत्यु तो एक ना एक दिन होनी ही है, तो इस बात से डरना नहीं है। हर व्यक्ति ऐसे मरे कि सब आपको याद करें। सही मृत्यु या अच्छी मृत्यु वही होती है जो किसी के काम आए, उस व्यक्ति के कर्म सबको याद रहे। और जो व्यक्ति ऐसा ना जिया, वो बेकार जिया, उनका जीना व्यर्थ रहा। वह व्यक्ति सही जिया वह व्यक्ति सही जिया ही नहीं जो किसी और के लिए ना जिया हो। उसके जीवन में कोई मकसद ही नहीं रहा, उसके द्वारा किसी का भला ही नहीं हुआ। ऐसा व्यक्ति पशुओं के समान होता है जो सिर्फ अपने लिए जीता है। तो वही सच्चा मनुष्य है जो स्वार्थी ना हो और दूसरों के लिए जिया हो। ओके, गुड। पहला वाक्यांश स्पष्ट है क्या सभी को, या शब्दार्थ आपको पूछने हैं, जानना है? बताइए प्लीज। पहला वाला, पहला काव्यांश क्लियर है? एक बार फिर से समझ लीजिए। कवि कहते हैं विचार लो। विचार लो माने अच्छे से समझ लो। क्या हो? यहाँ पे जो शब्द है ना, मर्त्य हो। मर्त्य माने मरणशील हो, मरना तो है ही, नश्वर हो। न मृत्यु से डरो कभी। जब पता है कि एक ना एक दिन तो मरना ही है, तो मरने से पहले डरना नहीं है। ठीक है, जिंदा दिली से जीना है। क्यों? क्योंकि ऐसे मरो, मरो अब मरना तो है ही, तो ऐसे मरो कि याद जो करे सभी। आपकी मृत्यु के उपरांत में आप सदियों तक निवास करें, ऐसे कर्म करके जाओ। ठीक है, क्लियर हुए दोनों पंक्तियां कि मरना तो है ही, ऐसे कर्म करके मरो कि आपके मरने के उपरांत लोग आपको याद रखें। कैसे याद रखें? बुरे व्यक्ति के रूप में नहीं। भाई याद तो उसको भी रखते हैं जिसने बहुत बुरा कुछ किया होता है ना? तो कैसे याद रखें? आपके सत्कर्मों को याद रखें, आपकी इंसानियत को याद रखें। कोई ना जो सुमृत्यु, तो अगर मनुष्य होकर आपकी इतनी सुंदर मृत्यु नहीं, सुमृत्यु, सुंदर मृत्यु, यदि आपकी मृत्यु ऐसी न हुई जो यश का कारण बने, तो वृथा मरे वृथा जी। बेकार है तुम्हारा जीना और बेकार है तुम्हारा मरना। न तुम्हारा जीना किसी काम आया और न तुम्हारा मरना किसी काम आया। कवि कहते हैं मरा नहीं वही की, वही नहीं मरता दुनिया में। नहीं मरता माने अमर रहता है। कौन अमर है? जो जिया ना आपके लिए। यहां आपसे आशय है स्वयं के लिए। असल में जो लोग अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीते हैं, सच में वही अमर हो जाते हैं। कवि कहते हैं अरे ध्यान से समझो इस बात को कि ये तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चले। अगर आपने जो संचय किया, जो पैसा कमाया, जो कुछ किया, उसका कारण सिर्फ आप हो,
किसी की भलाई नहीं है उसका कारण, तो आप फिर मनुष्य कैसे हो? आप तो पशुओं की श्रेणी में गिने जाने योग्य हो। तो यह तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है, मनुष्य कहलाने का हकदार तो वही है जो जिया ना आपके लिए, जो स्वयं के लिए नहीं जिया, जो स्वयं के लिए मरा भी नहीं, जो ना तो स्वयं के लिए जिया और ना जो स्वयं के लिए मरा। तो सही मनुष्य, असली मनुष्य, वास्तविक मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहां मनुष्य से आशय है अन्य मनुष्यों के लिए। क्लियर हुआ ये शब्दार्थ सहित अब आपको? यस। गुड, ओके, वेरी गुड, ठीक है। दूसरा काव्यांश? यस मैम। चलो, ओके, चारू कोई बताना है? ठीक हाँ है, मैम। ओके। दूसरी पंक्ति, उसी उदार दूसरा की कथा। मैम दूसरा क्या? काव्यांश, हाँ, दूसरा दूसरे काव्य। काव्यांश की पंक्ति कुछ इस प्रकार है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस इस काव्यांश का अर्थ यह है, जो व्यक्ति दानशील है उसकी कथा या कहानी स्वयं सरस्वती देवी बखानती है। ऐसे ही उदार व्यक्ति जो दानशील हैं, जो दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की भावना रखते हैं, प्रेम की भावना, करुणा की भावना, ऐसे ही लोगों का आभार यह दुनिया भी मानती है। उसी उदार व्यक्ति की हमेशा मान की, सम्मान की मधुर ध्वनि पूरे विश्व में गूंजती है। ऐसे ही उदार व्यक्ति की जो दूसरे के लिए जीते हैं, दानवीर हैं, उसके सम्मान को सारी सृष्टि पूजती है। ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार में अपनेपन की भावना भर दे, वही सच्चा मनुष्य है और जो दूसरे के लिए भला सोचे। यस, ठीक है, गुड। कोई शब्द ऐसा जो नहीं समझ आया हो? उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, यह सरस्वती बखानती से आशय है ऐसे महान दानवीर करुणामयी उदार व्यक्तियों की गाथाएं पुस्तकों में लिखी हैं। ठीक है। और धरती माँ अपने आप को गौरवान्वित मानती है ऐसे पुत्रों को पाकर। ऐसे दानवीर करुणाशील सत्पुरुषों को अपनी गोद में पाकर ये धरती आभार मानती है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। ठीक है। ऐसे लोगों की यश गाथा जन्मों जन्मों तक संसार में व्याप्त रहती है और सारी सृष्टि ऐसे लोगों को सदियों तक पूजती है। कैसे लोगों को? अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। केवल भारतवर्ष में नहीं, संपूर्ण विश्व में जो अपनेपन, जो आत्मीयता का संचार कर दे, वही वास्तविक मनुष्य है जो मनुष्य के लिए, अन्य मनुष्यों के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दे। क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलिए तीसरा वाला काव्यांश। मैम, तीसरे और चौथे काव्यांश का मैंने पीपीटी बनाया है, तो मैं प्रेजेंट करूं? ओके, वेरी गुड, गुड, ठीक है। ओम श्री साईराम। मनुष्यता, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। आज मैं उसके तीसरे व चौथे काव्यांश का अनुवाद आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तीसरा पद्यांश कुछ इस प्रकार है। क्षुधार्त रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीना क्षितीश ने स्वमास दान भी किया,
सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें आए कुछ शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। क्षुधार्त का अर्थ है भूख से परेशान, करस्त का अर्थ है हाथ की, परार्थ का मतलब है पूरा, अस्थि जाल का अर्थ है हड्डियों का समूह, उशीनर क्षितिज से आशय है उशीनर देश के राजा शिबी, सहर्ष का अर्थ है खुशी से, शरीर चर्म का अर्थ है शरीर का कवच। इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। भूख से परेशान रंती देव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी, और महर्षि दधीची ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दे दी थी। उशीनर देश के राजा शिबी ने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था। वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। कवि कहना चाहते हैं कि मानव इस नश्वर अर्थात जिसका कभी ना कभी नाश हो ही जाएगा, ऐसे शरीर के लिए क्यों डरता है। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग दे। वेरी गुड, वेरी गुड। यस मैम अभी यस अनुष्का, चौथा भी शुरू कर दूं यहाँ पे? मैम चौथा भी शुरू कर दूं? यस ओके चौथा ओके। पद्यांश। ओके मैम कर दूं शुरू? हाँ बेटा, यस यस। हाँ, चौथा पद्यांश कुछ इस प्रकार है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग का क्या ना सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें आए कुछ शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। सहानुभूति का अर्थ है दया करुणा, महाविभूति का अर्थ है सबसे बड़ी संपत्ति, वशीकृता का अर्थ है वश में करने वाला, मही से आशय है ईश्वर, विरुद्धवाद का अर्थ है खिलाफ होना। इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता? अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उसे कहा जाता है जो परोपकार करता है, वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्यों के लिए जीता व मरता है। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी थैंक यू गुड। मैम। चारू और अनुष्का दोनों ने ही बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुति दी। आप में से किसी को भी पूछना है कुछ, कोई डाउट है किसी शब्द का या किसी पंक्ति का आशय? नो, इज इट क्लियर? ठीक है। आप में से कोई चाहेंगे क्या? पुनः तो नहीं चाहिए, एक बार और एक्सप्लेनेशन, कुछ पूछना है, कुछ सुनना है? सभी बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो तीन बच्चे जो प्रेजेंट कर रहे हैं बस वो एक्टिव रहे। प्लीज आस्क यदि समझ नहीं आया तो। हाँ बेटा बोले। मैम परोपकार मतलब क्या होता है? पर धन उपकार, पर माने दूसरे पर, किया गया उपकार, दूसरे के लिए किया गया सत्कर्म। ठीक है सौरभ? और कोई सवाल? यस, और कोई सवाल? देखो, ये जो दो काव्यांश अनुष्का ने प्रस्तुत किए, हालांकि अनुष्का ने एकदम क्लियर बताया आप सभी को कि किन किन राजाओं की महानता का जिक्र हुआ है। तो इन शॉर्ट बताएंगे, शुभम आप बताएंगे किस किस महान राजा की बात की गई यहाँ पे? मैम एक तो दानवी कर्ण के बारे में बताया गया है,
और मैम एक मैम जो मैम छिवी के राजा थे उनके बारे में। शिवी के राजा नहीं, राजा एंड शिवी। मैम सॉरी मैम, मैम वो शिवी राजा। और हाँ। मैम मैम आप पंक्तियों को देखिए ना, पंक्तियों के आधार पर बताइए। पहली पंक्ति में, यस मैम। पहली पंक्ति में किसका जिक्र है? मैम वो रंटीदेव। हाँ। दूसरे में? मैम मैम दूसरे में है, दूसरे में किसका है? दधीची। मैम दधीची। मैम पहले में रंटीदेव, दूसरे में दधीची, तीसरे में कर्ण के मैम चौथे में कर्ण के बारे में, एंड मैम तीसरे में क्षिति। हाँ, शिवी है ना। तो राजा रंतिदेव ने क्या किया था? वो बहुत भूखे थे, लेकिन अपने हाथ में आई भोजन की थाली उन्होंने क्षुधार्थ, क्षुधार्थ का मतलब होता है भूख से व्याकुल, भूख से जो व्याकुल थे, है ना, क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी। करस्त माने अपने हाथ में आया हुआ भोजन दूसरे को दे दिया। ठीक है। और राजा और दधीची ने, महर्षि दधीची ने, ऐसा कहा जाता था कि उनके, उनकी जो अस्थियां हैं वो वज्र के समान है, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। तब उन्होंने इस सृष्टि की रक्षा के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया और अपनी हड्डियां वज्र बनाने के लिए अर्पित कर दी, है ना, जिससे हथियार बनाया जा सके। उशीनर जो राजा थे, वहां के जो राजा थे शिवी, उन्होंने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया, क्योंकि जिस बधिक ने, जिस शिकारी ने कबूतर को मारा था, आपने कहानी सुनी होगी, है ना, कबूतर का उसने वध किया। राजा ने उस कबूतर को देख लिया और उसके प्राणों की रक्षा करने लगे। वो तब मरने मरने वाला था वो। तो जब उसने कहा शिकारी ने कि मैं भूख से व्याकुल हूं, ये मेरा आहार है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं भूखा हूं और मुझे मुझे इसे खाना है, मैं भूखा हूं, मुझे ये दो। तब राजा ने कहा कि तुम भूखे हो, मैंने समझा, लेकिन मैं इसके प्राणों की रक्षा करना चाहता हूं, तो जितना इसका वजन है उतना मांस तुम मेरे शरीर से ले लो, उतना मांस मैं तुम्हें देने तैयार हूं। तो अब ये तो ईश्वर परीक्षाएं लेता है ऐसे लोगों की। तब राजा ने अपने शरीर का मांस अर्पित किया, है ना, फिर ईश्वर प्रकट हुए और आगे की कहानी है। तो इस तरह शिवी ने अपने शरीर का मांस दान कर दिया। और कर्ण के जो कवच और कुंडल थे, तो जो कवच था कर्ण का, वह कर्ण के शरीर से अलग नहीं था, कर्ण के शरीर की जो त्वचा थी उससे चिपका हुआ था, उसे भी कर्ण ने अपने शरीर से अलग कर दिया, दान की जब बात आई तब। ठीक है। अतः जो श्रेष्ठ और परोपकारी लोग होते हैं, वे इस अनित्य देह की परवाह नहीं करते। यह देह नित्य नहीं है, अमर नहीं है, नश्वर है, तो भला इसके लिए क्यों मोह करना। अमरता क्या है? अमरता है आपके सत्कर्मों की, अमरता है आपके पुण्यों की। उनकी रक्षा के लिए, दूसरों की भलाई के लिए सत्पुरुष अपने प्राणों को अर्पित कर देते हैं। यह इस काव्यांश का सार हुआ। इज इट क्लियर? ठीक है। और यस मैम। है ना, इसके बाद कहा सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। सबसे बड़ी बात क्या है? महाविभूति क्या है? महान शोभा क्या है? कि सहानुभूति रखो। सहानुभूति का आशय क्या है? सहधन अनुभूति। सहानुभूति, सहधन अनुभूति। जैसा आचरण अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरों के साथ करो, और जो बात आप सहन नहीं कर पाते हो, जो बातें आपको हर्ट करती हैं, वे दूसरों के लिए ना करें। कई बार हम परनिंदा करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, है ना,
और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। जबकि आपने बहुत आराम से एक उदाहरण सुना है कि यदि आपको एक लकीर को बिना मिटाए छोटा करना हो तो क्या करेंगे? सब जानते हैं क्या करेंगे? दूसरी लकीर बना देंगे बड़ी सी। दूसरी बड़ी लकीर बना सी देंगे साइड उसमें में लाइन लंबी। बना देंगे। दूसरी लकीर साइड में। देखो ये बात कहने में कितनी आसान लगती है, ये बात कहने में कितनी आसान लगती है। पेन पेंसिल उठाओ और उसके पास में खूब लंबी लकीर खींच दो। जितना बड़ा कागज उपलब्ध है उतनी बड़ी लंबी लकीर खींच दो। आपने कहा ये तो बहुत आसान है, लेकिन असल जिंदगी में ये आसान नहीं है। जितना हम कहते हैं उतना आसान नहीं है। यदि मुझे आपके कोई कुछ गुण अत्यंत प्रिय हैं और आपके उन अच्छे गुणों के कारण यदि मेरे हृदय में आपके प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है, कि ये इतनी अच्छी क्यों है, सब इसे इतना पसंद क्यों करते हैं, ये बच्चा या ये फ्रेंड इतना इंटेलिजेंट क्यों है, मैं इन गुणों को अप्रिशिएट तो करती हूं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ईर्ष्या पैदा हो रही है। और ईर्ष्या होते से हम क्या करने लगते हैं? बुराई करने लगते हैं। अंदर से अच्छाइयां जानते हैं, लेकिन दूसरों को बताते क्या है कि तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा है नहीं, ये दिखाती ज्यादा है या ये दिखाता ज्यादा है, कुछ भी हम शुरू करते हैं। तो कवि कहना चाहते हैं कि महानता इसमें नहीं है कि आप दूसरे को नीचा दिखाएं। महानता इसमें है कि आप दूसरों के प्रति सह अनुभूति रखें और उसे नीचा दिखाने के बजाय उसके चरित्र से अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाएं। उसके गुणों को समझते हुए अपने अंदर उन गुणों का संचार करें, बजाय किसी को लेट डाउन करने के। इज इट क्लियर? भाव समझ आया? तो महासानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, या मही का आशय पृथ्वी से भी है, धरती से भी है। स्वयं सृष्टि, स्वयं प्रकृति, स्वयं पृथ्वी उन लोगों की गुलाम है, उन लोगों के वश में है जो ऐसा करते हैं। कभी उदाहरण देते हैं कि भगवान बुद्ध, जिनके हृदय में दया का अनंत प्रवाह बहा, वे संसार के नियमों के विरुद्ध गए। वो विरुद्ध गए, उसके बाद भी क्या ये दुनिया उनके आगे नहीं झुकी? विनीत माने विनम्र भाव से झुकना, गुस्सा करके, लड़ाई करके, आतंक फैलाकर बुद्ध ने लोगों को नहीं झुकाया, प्रेम से झुकाया, करुणा से झुकाया, दया से झुकाया। तो लोग बुद्ध के आगे नतमस्तक हो गए। कवि कहते हैं आहा, वही उदार है। अत्यंत आनंद भाव से भरकर कवि कहते हैं कि यहाँ आहा शब्द का मायने महसूस करके देखो, उस आनंद को अनुभव करके देखो कि वही महान है, वही उदार है, वही श्रेष्ठ है। कौन? जो दूसरों के लिए प्राणों का बलिदान करे। क्लियर? ये चारों काव्यांश आशा करते हैं सभी को समझ में आए होंगे। नहीं आए हो तो अभी भी पूछिएगा। टिया कुछ कहना चाहते हैं? नो नो मैम। ठीक है, समझ आया ये बता रहे हैं क्या? ओके गुड, ठीक है। तो जहां डाउट था, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, इसका एक बार आशा वापस कर दीजिए। वशीकृता माने वश में है, स्वयं माने खुद। कौन? मही माने ये सृष्टि, ये खुदाई, ये पृथ्वी, ये दुनिया, ये सारे ईश्वर, यानी स्वयं ईश्वर और ये संपूर्ण धरती ऐसे लोगों के वश में हो जाती है। या वश में होने से आशय है कि ऐसे लोगों को जीवन में
अनेक प्रतिकूलताओं का, विरोध का सामना करना पड़ता है। आराम से क्यों बन जाता, आराम से क्यों महान नहीं बन जाता, बहुत कुछ सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः विजय और सफलता उन्हें हासिल होती है। क्यों? क्योंकि स्वयं कायनात, स्वयं यह सृष्टि, स्वयं परमपिता परमेश्वर ऐसे लोगों के वश में हो जाते हैं। अंततः वही होता है जो सत्पुरुष चाहते हैं। विरुद्धवाद का मतलब है अपोजिट जाना, किसी भी जो नियम चल रहे हैं उन नियमों के अगेंस्ट जाना। ठीक है? अब जैसे भगवान बुद्ध का आपने क्या जाना था? भगवान बुद्ध के बारे में आप सब उनकी कहानी जानते हैं। बुद्ध ने क्या किया था? पूरे राजसी राजपाट को त्याग दिया था। उन्हें अपने पिता की गद्दी को स्वीकार करना था। उन्हें राज्य के कार्य संचालन में अपनी सहभागिता देनी थी, लेकिन नहीं, उनके मन में तो कुछ और जाग चुका था। तो विरुद्ध कुछ और नियमों के विरुद्ध जाकर, जो करना था उसके विरुद्ध जाकर, आपने कितने ही ऐसे एग्जाम्पल देखे। मीराबाई, दुनिया ने उनके लिए क्या क्या ना कहा, जब वो थी था, परवाह नहीं की। तो कोई आध्यात्म में, कोई परोपकार के लिए, कोई करुणा के कारण, कोई इस संसार में बदलाव के कारण, रीजंस में भी सो मैनी। लेकिन यदि आपका उद्देश्य बहुत उच्च है, श्रेष्ठ है, तो स्वयं प्रकृति, स्वयं ईश्वर आपका साथ देते हैं। ठीक है? इज इट क्लियर हर्षित? यस मैम। चलिए बाकी के चार और बचे ना काव्यांश, बाकी के चार हम यस मैम। करेंगे, अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक हमने जितना पढ़ा है इससे संबंधित प्रश्न आप समझेंगे। किसी प्रश्न का उत्तर यदि आपको समझ नहीं आता हो यहां तक में से, तो आप लिख के रखिएगा, अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। ठीक है? ओके मैम हाँ बेटा। मैम वो जो 4 है उनकी व्याख्या कौन करेगा? जैसे आज के कोई भी, जो भी इच्छुक हो। अच्छा लगा आज, पहले आप लोगों ने बोला, फिर हमने आपके मन को समझा और फिर स्पष्ट किया, तो अच्छी बात है। जब आप पढ़ के आए तो आप अनुभव से अपने शब्दों को समेट कर बहुत अच्छे से व्याख्या आप लोगों ने की। तो कौन करना चाहता है बताइए? स्वयं मैम मी, जैसिका, मैम टिया, मैम शुभम, चेष्टा, 4 लोग। जैसिका, ठीक है, जेसिका, टिया, शुभम, चेष्टा, और क्रम भी यही रहेगा। 5वां नंबर जेसिका, 6ठा टिया, 7वां शुभम, 8वां चेष्टा। क्लियर? ठीक है, ओके। यस मैम। ठीक है, ओके। शांति पाठ कीजिएगा। शांति, शांति। साई राम बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।